नीट पेपर लीक मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में बड़ा संदेश दिया है, बड़ा मैसेज दिया है। यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराध युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये घोर पाप है। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की, 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, दोबारा परीक्षा कराई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग की अपील की है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, जांच एजेंसियों ने तेजी से काम किया और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र, जो मानसून सत्र चल रहे हैं, उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स, बिजनेस लेके आए हैं, इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए री एग्जाम कराया गया ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और उसका परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। साथ ही भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है, पेपर लीक को घोर पाप बताया और कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के शीर्ष वकीलों को भी ऐसे मामलों में आगे आकर न्याय सुनिश्चित करने में सहयोग देना चाहिए ताकि दोषियों को कानून के तहत कठोर दंड मिल सके। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते नजर आए कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य, केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश और युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इसलिए इसमें शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए सभी सरकारों और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है,
बल्कि परीक्षा प्रणाली को फुल प्रूफ बनाने का सामूहिक दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से भी सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता के सवाल पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि एनडीए इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा और परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को संसद के मानसून सत्र के बीच काफी अहम माना जा रहा है, जहां विपक्ष लगातार नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं होगी और इस लड़ाई में राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरी बाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।